दोस्तों, बहन जी ने बहुत कुछ किया इस देश के लिए, बहुत कुछ किया दलित समाज के लिए, लेकिन शायद आपको वो सदन की वो भाषण याद हो जिसमें कहा था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस देश में दबे कुचलों के लिए समर्पित की है। तो मैं ये फैसला लिया है कि ना मुझे शादी करनी है और ना ही परिवार बनाना है। मेरा जो पूरा देश है, इसके अंदर दबे कुचले जो लोग हैं वही मेरा परिवार है। ये समर्पण था, ये संघर्ष था बहन मायावती का, और राज्यसभा सदन में बहन कुमारी मायावती जी ने इस भाषण को दिया था। इसके बाद से माहौल ही अलग हो गया था। दोस्तों, आपको याद है कि आपका ये समाज कभी भी बहन मायावती जी के इस समर्पण और त्याग को समाज हमेशा याद रहेगा, भूल नहीं सकता जब तक दलित समाज इस धरती पर है। दोस्तों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी बहन मायावती जी के लिए गलत टिप्पणी करते हैं, शर्म नहीं आती उनको। बहन जी के लिए एक पोस्ट आई है दोस्तों, इस पोस्ट के आते ही बहुजन समाज में तमाम गुस्से का उबाल हो गया है। गुस्से में तमाम लोग उबल रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं। दोस्तों, बहन जी के लिए बोलने वाला ये दरिंदा बहुजन समाज की बहन मायावती को, जो बहुजन समाज है वो जिंदा देवी कहता है, लेकिन ये दरिंदे ने बहुजन समाज की देवी का अपमान किया है। दोस्तों, बताऊंगी संघर्ष की इस देवी ने अपने हक और हुकूक के लिए नहीं, बल्कि उन दबे कुचले अल्पसंख्यकों के लिए मैदान में रही हैं और हमेशा संघर्ष के साथ उनके साथ खड़ी नजर आई हैं। और आज बहुजन समाज की इस देवी के लिए एक घटिया किस्म का आदमी एक ट्वीट करता है और मजे लेता है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा बहुजन समाज जब तक ये आदमी गिरफ्तार नहीं हो जाता। पूरा बताऊंगी दोस्तों क्या कुछ है मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। सपा का जातिवादी चेहरा फिर बेनकाब हो गया है दोस्तों। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई अमर्यादाई टिप्पणी पर बसपा प्रमुख मायावती जी ने सीधा और तीखा हमला किया है। मायावती जी ने अखिलेश यादव से बिना शर्त तुरंत सार्वजनिक माफी की मांग की थी, और इसके बाद अखिलेश यादव के चाहने वालों ने बहन मायावती जी के बदले में जो ट्वीट किया वो भी ट्वीट मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस मामले को आप देख लीजिए। इस गंभीर मामले में पुलिस केस दर्ज होने के बाद भी अखिलेश यादव और सपा शीर्षक नेतृत्व की रहस्यमय चुप्पी उनके गहरे जातिवाद, चरित्र और अहंकार को, दुर्भावना को साफ तौर पर उजागर करती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि सपा का शासनकाल हमेशा से दलित, पिछड़ों और ब्राह्मणों सहित सर्व समाज के उत्पीड़न और प्रताड़ना का दौर रहा है, जबकि ये ओबीसी समाज से हैं और ओबीसी समाज भी एसटी एससी ओबीसी समाज के साथ ही कूचा जाता है, मसला जाता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं। सपा अंदरूनी तौर पर भाजपा जैसी ही है, ऐसा लोग भी कह रहे हैं गुस्से में। जनता अब इनके इस छलावे को अच्छी तरह समझ चुकी है और उत्तर प्रदेश में केवल बहुजन समाज पार्टी की नीति और शासनकाल में ही सर्व समाज का मान सम्मान, अधिकार और हित पूरी तरह सुरक्षित रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह से बहन मायावती एसटी एससी ओबीसी के साथ रही हैं, उसके साथ ही तमाम तरह के लोग भी इस पूरे मामले को लेकर बहस में आ गए थे। लेकिन दोस्तों, ये खबर देखिए, ये कोई ऋषभ यदुवंशी है जिसने लिखा है कि लगता है मायावती की साड़ी फिर फाड़नी पड़ेगी ब्लाउज के साथ। शर्म नाम की कोई भी सीमा इन लोगों के पास नहीं है। नाम देखिए, ऋषभ यदुवंशी। इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसकी हैसियत कैसे हुई कि बहन मायावती के लिए इसने इतनी बुरी बात लिखी है। दोस्तों, अब इस पूरे ट्वीट को लेकर बहुजनों में उबाल हो गया है। दोस्तों, जहां अखिलेश यादव के पंडितों को, यानी कि यदुवंशियों को जो चोटी काटी गई थी, उन सबको किनारे करके अब ये मसला सबसे ज़्यादा उड़ गया है कि आखिर ये यदुवंशी बहन मायावती की साड़ी फिर से फाड़नी पड़ेगी और ब्लाउज के साथ कहने वाला ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। क्यों बहुजन समाज के लोगों ने इतनी खामोशी अख्तियार कर रखी है। मायावती ने ब्राह्मणों पर जो टिप्पणी की थी वो गलत टिप्पणी उन्होंने कहा था, इसके बदले में सपा वालों ने इस तरह से मायावती जी को बदनाम और अपमानित किया है। वो सिर्फ बहन मायावती जी अपमानित नहीं हुई हैं, दबे कुचले शोषित उन महिलाओं को अपमानित किया गया है जिसकी हिफाजत मायावती जी कर रही थी।
लेकिन मायावती ने गलत क्या कहा था दोस्तों, जिस पर इन जैसे मनुवादी, जातिवादी, आक्रोशित, जितना भी कहिए ऐसे दरिंदों के पोस्ट आने लगे हैं बहन मायावती को लेकर। दोस्तों कल कोई पकड़ के भाटी को मारे पीटे दंगा करे तो इसमें क्या, क्योंकि जो मुख से उन्होंने कहा है उसकी सज़ा तो उनको मिलेगी ही, लेकिन आप सोचिए कि क्या बहन मायावती एसटी एससी ओबीसी में से नहीं है? क्या बहन जी ने संघर्षों की वो कहानी नहीं गढ़ी जो एसटी एससी आदिवासियों मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए थी? क्या उनके लिए संघर्ष नहीं किया? ये वो बसपा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपना परिवार, सदन में खड़े होकर बहन जी ने कहा था कि हम शादी नहीं करेंगे, जो भी हमारा परिवार है तो उस देश का दबा कुचला शोषित वंचित गरीब हमारा परिवार, और हम इसके लिए ही जिंदा हैं और यही हमारा परिवार है। आप सोचिए दोस्तों, गेस्ट हाउस कांड में जो कुछ हुआ था, लोग उसको भूलना चाहते हैं, लेकिन यही सपा वाले उस कांड को फिर से बाहर लाकर बहन मायावती जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि विधानसभा में सबसे ज़्यादा पटखानी अगर देंगी तो सपा वालों को ही बसपा पटखानी देगी, क्योंकि बसपा के पास कोर वोटर है, बसपा के पास बड़ा कोऑर्डिनेटर है, बड़ा वोट बैंक है, और सपा चाहती है कि इस तरह की राजनीति करके हम सारा वोट बैंक अपने साथ समेट ले। जबकि आप देखिए बहन जी हमेशा से सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय वाली बात करती हैं, और तो और दोस्तों सोशल इंजीनियरिंग के जरिए तमाम जाति के लोगों को साधने का काम कर रही हैं, और अब ये सपा वाले तिल मिलाए हुए हैं। जब से बहन जी ने ब्राह्मणों को गाली देने वाले भाटी को बोला है, तब से बहन जी के ऊपर सपा वालों ने पलटवार शुरू कर दिया। लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। वो उम्र में भी बड़ी हैं और इस देश की 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और वो उन्होंने काम किया कि शायद ही पोस्ट करने वाले की 10वीं पीढ़ी गुजर गई हो, किसी ने दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए आवाज़ ना उठाई हो। किस बल पर यह व्यक्ति बोल रहा है? किस बल पर यह बोल रहा है? क्या ये बहन मायावती को हाथ लगा लेगा? क्या इसकी इतनी हैसियत हो गई कि बहुजन समाज खामोशी से बैठा रहेगा? क्या इस व्यक्ति को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? क्यों? फिर से देख लीजिए दोस्तों, इसका नाम है ऋषभ यदुवंशी। इसने लिखा है, शायद आपका खून न खोले तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। इसने लिखा है कि लगता है मायावती की साड़ी फिर फाड़नी पड़ेगी ब्लाउज के साथ। बेहद शर्म आपत्तिजनक। जिस व्यक्ति ने इस ट्वीट को किया है, शायद उसके घर में उसने अपने परिवार की माँ, बहन, बेटी के साथ यही किया होगा, इसलिए उसने उतरकर इस तरह की बात बहन मायावती के लिए की है। दोस्तों आप क्या कहेंगे इस व्यक्ति के लिए? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इतनी हैसियत कैसे हुई कि जिंदा देवी बहुजन समाज की उसने इस तरह की गंदी बात की है, अश्लील बात की है, जो माफ़ नहीं किया जा सकता। नमस्कार।